बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सम्माननीय भगत जी, भक्तिमयी माताओं बहनों, अभी हम बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। ये जिंदगी जो हमें मिली थी सोना बनाने के लिए, लेकिन सोना ना बना करके हम इसको कबाड़ों की जिंदगी बिताते रहे। जो मिला था अवसर पारस बटिया का, उसका लाभ न लिए और खूब लोहा खरीद करके ला करके रख लिए, तो क्या कबाड़ है वो। इसको सोना बना लेना चाहिए था। तो ये जीवन हमारा ऐसे है। एक बार सतगुरु अभिलाष साहब जी अयोध्या से उत्तर एक जगह थे। एक भक्त अपने बाजार के एक धनी व्यक्ति को लेकर के दर्शन करने के लिए आए। तो आए तो वो बंदगी धन्य प्रणाम के बाद जब बैठे तो अपने मित्र का, जो सेठ जी थे, उनका परिचय देते हुए कहे कि साहब ये हमारे यहाँ के सेठ हैं, बड़े आदमी हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा, तो ये बड़े कबाड़ी होंगे। तो वो घूर करके देखने लगे कि महाराज हमको कबाड़ी क्यों कह रहे हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आप नगर के बड़े आदमी हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास बड़ा मकान होगा। बड़ा मकान का मतलब ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट, लकड़ी, प्लास्टिक आदि का कबाड़ आपके पास ज्यादा है, बड़ा मकान है। आप ज्यादा धनी हैं, इसका मतलब है नोट, सिक्के, चीज, जमीन आदि का कबाड़ आपके पास ज्यादा है। और आपके पास बहुत सुविधाएं हैं, इसका मतलब है कि लोहा, लक्कड़, मशीन, प्लास्टिक और मोबाइल, टीवी, कूलर आदि का कबाड़ आपके पास ज्यादा है। तो जब ऐसे थोड़ा समझाए तो वे हंसने लगे, सरल हो कहे महाराज आप सच कहते हैं। सच तो है ही। ये सब तमाम कूड़ा कबाड़ में हम लोग धनी बने रहते हैं। जो गाड़ी आज खरीदी गई 10 लाख की, 20 लाख, 50 लाख की, और वो 10 साल में देखो एकदम साधारण हो जाती है और फिर कहीं एक किनारे पड़ जाती है, और 10-15 साल बाद तो फिर वो कबाड़ खाना में चली जाती है। कबाड़ हो गई ना। शुरू आई तो बड़ा माल टाल लग रही थी, कोई हाथ ऐसी करे दाग लग जाएगा, उसमें डांट देते थे लोग, और थोड़े दिनों में वो कबाड़ बन गई। एक सज्जन थे, वो मकान बनवाए, आज से 60-70 साल पहले करीब बनवाए थे। उन दिनों करीब 20-25 लाख का वो मकान था। 20-25 लाख का आज से 50-60 साल पहले बना हुआ मकान बहुत कीमती होता है। तो जब बना मकान तैयार हुआ तो सीढ़ी पर कोई चढ़ने लगे, हाथ लगा दे दीवार पर, डांट देते थे, दाग लग जाएगा दीवार में। अब बाद में जब कुछ दिन बीत गए, तब कोई हाथ लगावे, चाहे नाक पोंछ दे और चाहे रगड़ दे, तो कुछ नहीं कहते थे। तो गुरुदेव जी ने उनसे कहा कि पहले तो आप डांट देते थे, अब आप नहीं कहते, रोकते। कहा अरे साहब हो गया, पहले बहुत उत्साह था, शौक था कि कहीं दाग ना लग जाए। हर चीज में ऐसे ही होता है। शुरू में बड़ा शौक होता है कि ऐसे इसको संभालो कहीं खराब ना हो जाए, और बाद में सब कबाड़ जैसे लगने लगता है कि सरल सहज हो जाता है। तो ऐसे जिंदगी है, चीजें चाहे जितना मिल जाए वो थोड़े दिनों में ऐसे ही लगेगी। इसलिए चीजों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने मन के लिए ध्यान होना चाहिए। लोगों के पास चीजें हैं, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी और इतना उनके ऐशो आराम की सुविधाएं, हमारा मन ललचाता है, काश हमारे पास भी होता। ये अबोधी मन ललचाता है कि क्या बताएं, हमारे पास नहीं है ऐसी चीजें, हमारे पास भी होता तो हम भी सुखी होते, हम भी। अरे चीजें होती तब आप सुखी होते। अगर चीजों के कारण आप सुखी हैं तो फिर जो बड़े बड़े धनी हैं, करोड़पति, उद्योगपति, अरबपति, उनको बहुत सुखी होना चाहिए था, और वो सुखी नहीं है।
वो बेचारे जल रहे हैं, रो रहे हैं, आपस में मुकदमा ठाने हैं, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है और हरदम गोलियां खा रहे हैं। उनको तो सुखी होना चाहिए, सारा सुख का अंबार उन्हीं के पास हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं है। वो दूसरों को देख के ललचा रहे हैं कि काश हम भी सरल जीवन पाते, आधे हाथ में होते, स्वतंत्र होके घूमते टहलते रहते। अब बड़े धनी हो गए हैं, स्वतंत्र होके चल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं कुछ खा नहीं सकते, हर चीज में विवशता है। ये सब बेकार की बात है। ये विलासिता की जिंदगी अच्छी नहीं होती। सरल रहो, सहज रहो, सादा गोदा में रहो, थोड़ा सा पहनो खाओ, प्रसन्न रहो। आत्मस्वश होना ये सबसे बड़ी बात है। एक किसान था, वो गाय पाल रखा था और गाय के साथ साथ एक उसका बछड़ा भी था और साथ में बगल में एक भेड़ भी बांध रखा था, भेड़ पाल रखा था। तो ये 3 जानवर उसके पास थे। तो गाय दूध देती, बछड़ा को थोड़ा सा पिला करके दूध दूह लेता और अपना खाता, परिवार के लोग खाते और जो बचता दूध, दही, मट्ठा अथवा रोटी और सब ला करके भेड़ को डाल देते। अब भेड़ खा खा करके खूब मोटा ताजा तंदुरुस्त हो गया था। और गाय को क्या मिलता? घास मिलती थी, भूसा मिल जाता था, सूखा रूखा गाय खाती। तो यही क्रम चल रहा था। गाय के बछड़े ने एक दिन माँ से कहा अपने कि माँ, ये कैसा अन्याय किसान कर रहा है, हमसे दूध लेता है, मेरा हिस्सा काट करके वो दूध लेता है आपको, और हम लोगों को देता क्या है? घास, भूसा। ये भेड़ कुछ न दूध दे, न दही दे और न कुछ काम करे, और ये आपका दूधो खा लेता है, दहियो खा लेता है, मट्ठा खा लेता है, और कहीं भात ला करके किसान डाल देता है, कहीं रोटी डाल देता है, तो कहीं और कुछ अच्छी अच्छी चीजें खिलाता है। ये बड़ा अन्याय हो रहा है, ये हमसे सहन नहीं हो रहा है। तो गाय ने समझाया कि बेटा घबरा मत, हमें रूखा सूखा बढ़िया है और हम सेवा कर रहे हैं किसी की, तू चिंता काहे को करता है? खाने को मिल रहा है, गुजारा हो रहा है, ये ना सोचो कि नहीं माँ ये अच्छा नहीं है, ये हमारा हिस्सा भी सब इसको डाल देता है और हमें भी देता तो हमें भी आराम मिलता। कहा कोई बात, रूखा सूखा में अच्छा रहता है, तू घबरा मत। देख ये बहुत माल मलिदा जो खा रहा है ना, एक दिन इसके ऊपर कोई ना कोई विपत्ति जरूर आएगी, और तू देखता रह बस। और यही हुआ। यही करते करते काफी दिन बीता और एक दिन घर में मेहमान कई आए। तो किसान सोचा कि आज मेहमानों का स्वागत करना है, और एक बड़ा सा छुरा लिया और आया और भेड़ को पकड़ा, उठा के पटक दिया जोर से। वो भैंस से किया और उसके पेट में छुरा घुसा दिया। गाय का बछड़ा देख करके तो कांप गया, अरे माँ ये क्या हो रहा है इसको? कहा तू चिंता मत कर, घबरा मत, तेरे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। ये जो बहुत मालटाल छान रहा था ना, आज उसी का इसे फल मिल रहा है। जो कर्तव्य नहीं करता, केवल माल टाल छानता है, गुलछर्रे उड़ाता है, उसके ऊपर यही आना है एक दिन। इसलिए किसी को देख करके किसी की विलासिता, किसी की बहुत चीजें, किसी की सुख सुविधाएं लालच नहीं होनी चाहिए। आपके पुरुषार्थ से, आपकी मेहनत में, कमाई में, और जो रूखा सूखा मोटा छोटा अटे उसमें गुजारा करो। ये आपके लिए सब प्रकार से सुख शांति का कारण बनेगा। और अपनी योग्यता, अपने पुरुषार्थ, अपने कर्तव्य से विपरीत अगर हम चाहेंगे तो उसमें फिर शांति नहीं मिलेगी। वो कर्तव्य से विहीन होकर के जो कुछ हम पाएंगे वो दुख का कारण बनेगा। इसलिए संसार की चीजों के लिए बहुत आकर्षण नहीं होना चाहिए, बहुत ललचाओ मत, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, और जो मेहनत से मिलेगा वो आपके लिए पर्याप्त होगा, वो आपके लिए सुखदायी होगा। अब अंततः तो सभी कुछ छोड़ना है ना, क्या किसके साथ सदा रहता है? झोपड़ी वाले झोपड़ी छोड़ करके चले जाते हैं और महल वाले महल छोड़ करके चले जाते हैं। जिन महलों में सारे गामा पाधानी राग रागनियां बजती थी और अनेक वाद्य यंत्र की आवाज आती थी, नाच गान होते थे, वहीं घरों में रुदन होता है, उन्हीं घरों में विपत्तियां आती हैं। तो ये नाच गान में बहुत ललचाओ मत, सहज सादे रहो और
भजन का काम होना चाहिए। जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है, एक कव्वाली में बात आती है, ये जिंदगी को देखो ये किस लिए मिली है। ये जिंदगी केवल नाच गान के लिए नहीं मिली, मनोरंजन रात दिन करने के लिए नहीं मिली है, खाओ पियो और इंद्रियों के भोगों को भोगो इसके लिए नहीं मिली। ये काम तो पशु भी करते हैं साहब, बड़े आराम से, और पशुओं जैसा हम कहाँ कर सकते हैं। पशु तो देखो मनमानी खाते हैं, मनमानी चीज़ों को उपयोग करते हैं, मनमानी भोग वासनाओं का उपयोग करते हैं। मनुष्य कहाँ इतना कर सकता है। मनुष्य को तो लज्जा, शील, संकोच और भय, चिंता, अनेक प्रकार के, लोग क्या कहेंगे, तो कहाँ भोग पाया, कहाँ चीज़ों का उपयोग कर पाया। अब पशु खूब कर रहे हैं, तो क्या पशु बड़े श्रेष्ठ हो गए क्या? अगर हम भी यही चाहते हैं तो हम भी पशु की जैसे रह जाएंगे। हमारा जीवन भजन करने के लिए मिला है, आत्म सुधार करने के लिए मिला है, आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। तो आत्म सुधार क्या है, आत्म कल्याण क्या है? आत्म कल्याण है कि जो हम संसार की तरफ आकर्षित थे, जो मेरा नहीं है उसको मेरा ना मानना। व्यवहार में भी देख लें, समाज में जो नियम है, किसी के धन पर अपना अधिकार जमाना नाजायज अधिकार है ना, उसको अपराधी कहा जाता है, उसको सरकार भी दंड देती है, ये नाजायज है। तुम दूसरे के धन को, जिस पर तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम कमाए नहीं हो, उसको अपना मान रहे हो, ये अन्याय कर रहे हो और तुम्हें इसका दंड मिलेगा। इसी तरह अध्यात्म की दृष्टि से जो हमारा नहीं है उसको अपना मानना, यह भी तो मोह है, यह भी तो अपराध है। अध्यात्म की दृष्टि से हमारा क्या है? मेरा शरीर भी नहीं है मेरा, और इस पर हम मोह करेंगे, अधिकार जमाएंगे तो दुख पाएंगे। देखो मन चैन नहीं लेने देगा। अध्यात्म की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से तो देखो, घर को तो रजिस्ट्री करा लिए, जमीन तो रजिस्ट्री कराए और घर बनाए और मेरा माने रह रहे हैं, कोई उसमें से निकाल नहीं सकता। लेकिन अभी बाकी है, वो पूरी तरह से मेरा नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि से उसमें मोह करना यह भी अपराध है। ये जाने रहो कि एक दिन इससे भी हमें दूर चले जाना है, इसलिए मोह ना करें, अपना ना माने। और फिर मेरा कहाँ है? व्यवहार में भी देखें, अगर ये छिपकलियाँ जवान होती इनकी तो ये कहती कि तुम तो बनाए हो, हम जन्मे हैं यहाँ। ये मक्खियाँ, ये मच्छर, और जिस घर में हम रह रहे हैं अपना मानते हैं, हम कहते हैं अपना है, बेटा कहता है हमारा है, और नाती पैदा हो गया वो भी कहता है मेरा है, और नाती बड़े हो गए, बेटा तो बड़ा हो ही गया, अब वो अपने घर में कारोबार कर रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं, और हम माने थे पहले से कि हमारा है, और हम बूढ़े हो गए और हमको साइड करने लगे, उसी घर में हमें अब जगह नहीं मिलती है, तो कहते हैं बाबा यहीं ड्राइंग रूम में बैठे रहते हो, खांसते रहते हो, जाओ आप किनारे बैठो। अब देखो, अब नाती की बात मानना पड़ेगा, कहाँ हमारा है? हम बड़े माने थे कि हमारा है, इसलिए सहज रूप से माने, नहीं तो उसी घर में, उन्हीं चीजों में, उन्हीं लोगों के बीच में अगर हम मोह को छोड़ेंगे नहीं तो धीरे 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 हम उन्हीं घर वालों से फेंक दिए जाएंगे, दूर कर दिए जाएंगे। तो मन को हमें निर्मोह बना करके आत्मा में लगाना चाहिए, भजन का काम करना चाहिए। क्योंकि मान लो बच्चे हमें दूर ना करें, वो प्रेम ही करें, हमें बड़ा आदर भी दें और खूब सेवा भी करें, तो भी तो हमें एक दिन छोड़ देना है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि शरीर बीमार होगा और कमजोर हो जाएगा, सांसें भर्राने लगेंगी, हिचकी आएगी और हम छोड़ के चल देंगे। चाह करके भी बच्चे रख पाएंगे हमें, और हम चाह करके भी क्या उस घर में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ये अनशुभाती बात नहीं है, इनको अशुभ नहीं कहना चाहिए। लोग इन बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। अरे ये क्या सुना रहे हैं? वो शादी हो, राग रंग हो, नाच गान हो, जन्मोत्सव हो और हास परिहास हो, तब इसमें अच्छा लगता है। अरे महाराज किससे कहानी सुनाओ, आनंद आवे जिसमें। ये अशुभ सुना रहे हैं, तो क्या इसको ना सुनाया जाए तो ये जिंदगी में घटेगा नहीं?
ऐसा होगा नहीं? होगा। और नहीं होगा उसको भूले है, भूले रहने से कहीं क्या जिंदगी की सच्चाई हमसे छिप जाएगी क्या? आएगी सामने। हम तो वैसे जीते हैं जैसे शुतुरमुर्ग। अफ्रीका के मरुस्थल क्षेत्रों में शुतुरमुर्ग एक जानवर, एक पक्षी होता है, पाया जाता है। वो बहुत ऊंचा पक्षी होता है और सबसे तेज दौड़ने वाला, पैदल बहुत तेज वो दौड़ सकता है, ऐसा पक्षी है। तो जंगलों से कभी कभी सिंह आता है, शेर, और हमला किया तो भागता है, पहले ज़्यादा उड़ता नहीं, भागता है। अब भागा, लेकिन अब शेर का सामना वो कहाँ कर सकता है? शेर के जैसे दौड़ नहीं सकता। अब शेर निकट आया जाना तो वो बालू में अपने मूड़ को छिपा देता, मूड़ में बालू में घुसा दिया, और बालू में घुसा दिया तो सोचता है कि अब मैं शेर को नहीं देखता हूँ तो शेर भी मुझे नहीं देखता होगा। अब शेर आता है, उसको चीर फाड़ के खा जाता है। तो सिर छिपाने से क्या हम छिप जाएंगे, बच जाएंगे? हम जीवन की सच्चाई को न याद करें तो क्या हम मौत हमें भी नहीं याद करेगी? याद करेगी। वो दिन आएगा और सबके ऊपर ये घटना घटेगी। संतों की जो बात है उसको सबको याद करना चाहिए। चीजों का अहम किसी का काम नहीं आता है। अंतिम में तो चाहे कोई विधायक हो जाए और चाहे मिनिस्टर हो जाए, चीफ मिनिस्टर हो जाए, प्राइम मिनिस्टर हो जाए और प्रेसिडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक दिन बूढ़ा होगा, हाँफेगा, कांपेगा, हाथ पैर लड़खड़ाएंगे, चाम में सिकन आएगी, बाल पकेंगे, आंखें धसेंगी, गाल पिचकेगा और दांत उखड़ेंगे और चलने फिरने में असमर्थ होगा। कौन रोक सकता है? देखो, अभी 5-7 साल पहले की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी का शरीर छूटा। वे भी करीब, मुझे लगता है कि 3 बार प्रधानमंत्री हुए थे और भारत के एक बहुत प्रतिष्ठित योग्य नेता थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और उनकी एक एक हस्ताक्षर से करोड़ों करोड़ों का हिसाब किताब होता था। और वे इतने महान व्यक्ति, अयोग्य नेता थे, बहुत अच्छे थे अपने पार्टी में, लेकिन वे भी असमर्थ, लाचार होकर के करीब 10 वर्षों तक बिस्तर पर बेसुध होकर के पड़े रहे। कोई बचा न सका उनको, जबकि उनके पास कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर, बड़े बड़े MBBS सर्जन, योग्य डॉक्टर, देश विदेश के कोई डॉक्टर उनको बचा न पाया, और वो बिस्तर पर पड़े रहते थे बेहोश। उनको मलमूत्र कब निकल रहा है पता ही नहीं चलता। क्या रहा उनके साथ? और एक दिन सब छोड़ के चले गए। और जबकि हवाई जहाज में चलते थे तो उनके साथ 50 लोगों की टीम चलती थी। जरा सी छींक आ जाए तो हजारों लाखों का इलाज हो जाता था। कमांडो फोर्स रहती थी, जरा सा कोई चू नहीं कर सकता है उनके सामने। लेकिन शरीर की जो दशा है सो रहेगी। उनके साथ संसार के प्राणी पदार्थ जो है सो है, उनका शरीर जो है सो है। कोई बच सकता है? चाहे सब शक्ति लगा दो, नहीं मौत से तुम बच सकते, चाहे सब शक्ति लगा दो, इसलिए जीवन की ज्योति जगा दो। गुरुदेव जी की एक पंक्ति है एक गीत का, तो जीवन की ज्योति जगाओ। और ये जीवन हमें मिला है भजन करने के लिए। लोग चीजों को इकट्ठा करने में अपना सारा समय बिता देते हैं। और चीज किस लिए है? शरीर के लिए। और शरीर को कितना जरूरत है? कितना चाहिए? थोड़ा से तो चाहिए। आज जितना लोगों के घरों में कपड़े रखे हैं, अगर 10 साल कई लोग अगर ना कपड़ा खरीदें तो भी उनके पहनने के लिए है। इतना अलमारियों में चीजें हैं, खाने के लिए इतनी सुविधाएं हैं। इसलिए इन चीजों को देख करके मन को बहुत ललचाने की जरूरत नहीं है। पहले से ऐसी कमाई कुछ करना चाहिए कि बुढ़ापा में भी आनंद रहे। आखिर बुढ़ापा दुखद क्यों हो जाता है? क्योंकि वो कमाई नहीं किया जाता है,
रात दिन हम चीजों के पीछे भागे, ना भजन किए, ना शरीर को समझे, ना आत्मा को समझे, ना परिवार को समझे, ना लोगों को समझे। बस यही विश्वास था कि ये चीजें सदा साथ देंगी, यही विश्वास था कि परिवार के लोग सदा साथ रहेंगे, और जो साथ रहने वाला है उस पर ध्यान न दिए। कहा जाता है कि एक व्यक्ति मुकदमा में एक दिन फंस गया। मुकदमा में अपराधी माना जाता है जो फंस जाता है। तो जज साहब ने कहा कि अगर तुम अपनी तरफ से कोई साक्षी गवाही लाना हो तो ले आओ, और नहीं तो अब थोड़े दिनों में तुम्हारी हार होगी, और हार हुई तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और हो सकता है मृत्यु दंड भी मिले। वो घबरा गया, लेकिन फिर भी उसे याद आया कि मेरे तो 3 मित्र हैं, और 3 मित्र जिनसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और इन मित्रों को बुला करके अपनी तरफ से गवाही दिलवा लूंगा, झूठी गवाही भी दिलवा लूंगा, क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, मेरा साथ देंगे ही। तो बड़ा भरोसा था। प्रथम मित्र के पास पहुंचा और मित्र से कहा कि मित्र, मैं मुकदमे में फंस गया हूँ, वहाँ गवाही की जरूरत है, तुम चलो मेरी ओर से गवाही दो और मुझे उस कारावास से, उस दंड से बचाओ। तो प्रथम मित्र ने कहा कि मित्र, आप जो मेरे पास आए हैं मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ आपके साथ। अरे, जिस पर मैं अपनी जान छिड़क रहा था, अपना सब कुछ तन मन धन समर्पित कर रहा था, वो एक कदम भी ना चलने के लिए सीधा मुकर गया। इतना नमक हरामीपन। बहुत दुखी हुआ। दूसरे मित्र के पास गया और कहा कि हे मित्र, मैं विपत्ति में हूँ, आज आप मेरा सहयोग कीजिए और चल करके कचहरी में मेरी ओर से गवाही दे करके मुझे मृत्यु से बचाओ। तो उन्होंने कहा, आप ठीक कहते हैं, आप विपत्ति में हैं, हमें खेद है इस बात का, लेकिन हम कचहरी के अंदर तक नहीं चल सकते, बस गेट तक चल सकते हैं। तो कहे, गेट तक चलोगे, अंदर नहीं चलोगे तो क्या जज साहब गेट पर आकर के आपसे गवाही सुनेंगे? तो जब आप अंदर नहीं चल सकते तो गेट पर चलने का जहमत क्यों उठा रहे हैं? निराश हो गया, वहां से भी चला गया। जज कभी बाहर आकर के नहीं सुनता है, वो जहां है वहीं उसको बताओ अपनी बात, तब वो जो करना होगा करेगा। तीसरे मित्र, पहले पर तो बड़ा भरोसा, दूसरे पर भी भरोसा था, तीसरे पर कभी कभी उससे मिलता और कुछ कम ही उस पर विश्वास था। साल 6 महीने में मिल लेता था, लेकिन सोचा कि चलो उससे भी मिल लूं। मन में पहले तो हुआ कि जब ये 2 लोग इतना सीधा मुकर गए तो तीसरा क्या साथ देगा। लेकिन चलो, कहा जाता है गरज पड़ने पर गधा को भी मामा कहा जाता है, तो सोचा कि चलो मिल लेते हैं। गया, अपनी बात कहा तो तीसरे मित्र ने कहा कि मित्र, घबराने की जरूरत नहीं, जहां आप अपना एक बूंद पसीना गिराएंगे वहां मैं खून गिराने को तैयार हूं। अब चलो, आपके ऊपर विपत्ति है, मैं कब काम आऊंगा, और आप ही मुझे छोड़ रखे थे, आप ही मुझसे नहीं मिलते जुलते थे, आप ही मुझे एकदम नजरअंदाज किए थे। लेकिन चलो, अच्छा हुआ आज आए। तो मैं चाहता था कि आप मेरे पास आओ और मैं आपके कुछ काम आऊं। आप आए हो और मैं आपके साथ दूंगा। और वो गया कचहरी में जज साहब के पास, इसकी तरफ से साक्षी गवाही दिया और उसको मौत से बचा दिया। ये एक कहानी हुई। अब सोचो, कौन व्यक्ति था जो मुकदमे में पड़ गया था, और कौन मित्र थे जो साथ नहीं दिए और कौन साथ दिए। ये जीव ही एक व्यक्ति है और इसको मौत का मुकदमा लग गया। संसार से अब एक दिन विदा हो जाना है, बहुत घबराया है। और इसने 3 मित्र मान रखा है। पहला मित्र है धन, रुपए, पैसे, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जमीन, जायदाद, जो कुछ है, धन संपत्ति से सबसे ज्यादा ये प्रेम करता है। तो मृत्यु से बचने के लिए पहले वो धन के पास जाता है। हे धन देवता, हे संपत्ति देवी, तुम मुझे मौत से बचाओ। तो धन क्या कहता है? चाहे तुम हमारे ऊपर अपनी जान छिड़क दो, चाहे सर काट के धर दो,
हम तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चल सकते। कोई धन चलता है किसी के साथ? जमीन में गड़ा है तो गड़ा रहेगा, बैंक में रखा है तो रखा रहेगा, तिजोरियों अलमारियों में धरा है तो धरा रह जाएगा, और जाने वाला अकेले चल देगा, कुछ साथ नहीं जाता। तो बड़ा भरोसा था धन पर। कहा जाता है कारू नाम का एक राजा था, मिस्र में कारू नाम का एक राजा था, और उसके खजाने दुनिया में जाहिर हैं, बहुत उसकी चर्चाएं होती हैं। मैं भी आपको सुना देता हूँ। तो कारू एक बहुत बड़ा मिस्र देश में राजा था। उसके पास इतने सोने चांदी या सरकियां थी कि क्या कहना। कहावत है कि एक बार उसने सुना कि हमारे देश में जब लोग मरते हैं तो मरते वक्त दफनाते समय उसके मुख में एक असरफी डाल करके तब दफनाते हैं। तो उसने सारी कब्रों को खुदवा करके वहां से असरफियां निकलवा लिया था, और इतना सोना चांदी असरफियां उसके पास। कहा जाता है 40 खजाने थे, और एक एक खजाने में 40-40 कोठरियां थी, और एक एक कोठरी में 40-40 तिजोरियां थी, और उन सारी तिजोरियों, सोचो कितना उसके पास तिजोरियां रही होगी, और उन समस्त तिजोरियों में सोने चांदी असरफियां भर रखा था। और जिधर जाता कई ऊंटों में उन तिजोरियों की चाबी लाद करके चलता था। ऊंटों में हरदम अपनी चाबी सब साथ में रखता था, ऊंटों में लाद करके चलता। एक बार वहां सूखा पड़ा तो प्रजा परेशान हुई, भूखों प्यासे छटपटाने लगी, और राजा था वो। तो राजा के पास आकर के सब मिन्नतें करने लगी कि राजन बचाओ, और हम भूखों मर रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है। तब सबको वो तिरस्कृत कर दिया, डांट फटकार करके, मूर्खों, क्या हम तुम्हारे लिए ये अपार धन संपत्ति जोड़ रखे हैं? भागो यहाँ से, मरो या बचो। और सबको भगा दिया, अब बेचारे सब चले गए। एक पैसा भी किसी की सेवा में ना लगाया। चाहता तो इतना धन था, और अनाज खरीद करके पड़ोसी राजा से चीजें मंगवा करके अपनी प्रजा का पालन करता, लेकिन किसी को एक पैसा ना दिया और सेवा में ना लगाया। थोड़े दिन बीते, बहुत लोग मर गए, लेकिन जो बचे थे सो थे। तो अचानक इतना बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि वहां की मूसा नाम की एक नदी थी, उस नदी में इतनी बाढ़ आ गई कि उसके राजभवन में भी 15 फीट पानी भर गया, और उसी में और लोग भी मर गए। लेकिन सबसे ज्यादा तो राजभवन और राज व्यवस्था में ही तबाही हुई, और उसी में छटपटा करके कारू अपनी चाबियों को लिए छाती बांधे और छटपटा के मर गया। बताओ धन किसके काम आया? तो ये धन मन सेवा के लिए है, गुजर बसर के लिए है, और इनको अगर परमार्थ में ना लगाए, अपने जीवन में उपयोग ना किए, परिवार की सेवा में ना लगाए, दीन दुखियों और संतों गुरुजनों की सेवा में ना लगाए, तो धन कौने काम? वही बात फिर याद आती है मिदास, राजा मिदास की। मिदास नाम का एक राजा, बड़ा महत्वाकांक्षी, बड़ा लोभी, बड़ा तृष्णालु। तो एक बार एक देवता वहां आए। कहानी है, कुछ उसमें आधार भी होता है, लेकिन कहानी बना ली जाती है समझाने के लिए, और कुछ सच्चाई भी होती है। तो मिदास के लिए कहा जाता है कि बड़ा लोभी था। तो वहां पर एक संत आए हुए थे। कहा जाता है कि वे सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। तो संत आए तो सोच रहा था कि मेरे पास भी धन ज्यादा होता तो अच्छा रहता। तो घूमते घूमते उधर संत आए तो कहे, मिदास तुम तो बहुत धनी आदमी हो। तो रोनी सूरत बना के कहा मैं धनी हूँ, और मेरे पास तो थोड़ा सा ये धन है, थोड़ा सा राज है, थोड़े से सोने चांदी है। भगवान मैं चाहता हूँ कि इतना धन मेरे पास हो जाए कि मैं जिस चीज को छू लूं सब सोना बन जाए। अरे तू परेशान हो जाएगा, ऐसा क्यों सोचता है? तुम्हारे लिए बहुत धन है। कहे नहीं महाराज, मैं तो सुखी हो जाऊंगा, जिस चीज को छू वो सोना बन जाए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। कि नहीं ऐसा मत मांगो, तुम दुखी हो जाओगे। कहे भगवान यही वरदान दीजिए, मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, मैं यही चाहता हूँ कि जो चीज छू लूं सब सोना बन जाए। तब संत ने कहा, देवता ने कहा कि तू दुखी हो जाएगा? कहा भगवान आप दीजिए वरदान यही मुझे, मैं नहीं दुखी होऊंगा।
कहा ठीक है, चल भाई तू मांगता है तो यही होगा, तू जो छुएगा सब सोना बन जाएगा। और कहा कि जा कल सुबह से जो कुछ छुएगा सब सोना। और आया, खाया पिया, सोया घर में, और किसी तरह उसकी करवटें बदलते रात बीती कि सुबह से ये वरदान मेरे जीवन में काम आएगा। और 4 बजा, अब वो उठा और सबसे पहले अपने दरवाजे को छुआ, और सोना का दरवाजा, अरे अपार संपत्ति, सोने के दरवाजा किसी को हो तो क्या पूछना, एकदम आनंदित हो गया। सोने का दरवाजा, दीवार को छुआ, सोने की दीवार, अब पलंग को अपने छुआ तो सोने की पलंग। अब भूखा हो गया तो पत्नी से कहा भोजन लाओ, तो रोटी लाई, तो रोटी जैसे छुआ तो सोने की। अब सोने की रोटी तो दांत से कट नहीं सकती है, तो कहा अरे परेशान। अब परेशानी उसकी अब शुरू हो गई, तो रोटी खा नहीं सकता। भात छुआ तो सोने के चावल, तो उसको भी नहीं खा सकता था। सोचा कि पानी पी लूं, पानी पिया जैसे तो सोने का गिलास, सोने का पानी, अब उसको पिए कैसे, परेशान, रोने लग गया भूख से परेशान। इतने में उसकी बेटी आ गई और उस पिता को आंसू बहाते देखी तो पिता के पास आई और गोद में बैठ गई, आंसू पोंछने लगी। और जैसे ही बेटी को छुआ तो बेटी कहाँ, वो सोने की मूर्ति वो 25 किलो की हो गई। अब वो न बोले न डोले न रोवे न हंसे, तो परेशान। अब वो न खा सकता न पी सकता, बेटी बेटी नहीं रह गई। अब सोने चांदी चारों तरफ उसके, घर दीवार पलंग बेटी और भोजन चावल बर्तन सब सोना ही सोना, लेकिन अब भूख से परेशान है। तब देवता के पास फिर भगा, भगवान मैं तो मर जाऊंगा, ये सोना मुझे परेशान कर दिया। कहा मैंने पहले कहा था ना, सोना से तू हैरान हो जाएगा। तो ये कहानी है, किसी के छूने से सोना नहीं हो जाता, लेकिन मन चाहता है कि ऐसा हो, तो ऐसा हो जाए तो क्या सुखी हो जाएंगे हम। तो जैसे मिदास सुखी नहीं हुआ, जैसे कारू सुखी नहीं हुआ, वैसे वह व्यक्ति था। 3 मित्र थे और धन के पास गया कि चलो मुझे बचाओ, और धन ने कहा कि हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। तो वहां से निराश उदास हताश होकर के चला दूसरे के पास। दूसरे से धन से कम में प्रेम करता था, लेकिन फिर भी गया उसके पास। वो दूसरा मित्र कौन था, परिवार के लोग, कुटुंबी लोग। और कहता है कि हे मेरे भाई बंधुओं, हे मेरे माता पिता, हे मेरे पति पत्नी, हे मेरे बच्चों, और मैं अब इस संसार को छोड़ करके जा रहा हूँ, मौत का मुकदमा मुझ पर चल रहा है, यमराज रूपी जज मुझसे हिसाब मांगेगा, तो तुम मेरा साथ देना, चलो उसकी मेरी तरफ से तुम गवाही दो, मुझे बचाओ मौत से। तो परिवार के लोग भी कहते हैं हाँ हम भी चाहते हैं कि तुमको बचा लें, लेकिन चलो हम बस शमशान तक चलेंगे, लेकिन जहाँ जज बैठता है, यमराज जहाँ रहते हैं वहाँ तक नहीं चल सकेंगे। तो व्यक्ति कहता है कि वहाँ तक नहीं चलोगे तो यमराज तुम्हारे पास थोड़े आएगा हिसाब मांगने, तो कोई नहीं चल सकता, सब विवश है ना, कोई चलेगा किसी के साथ, नहीं चल सकते। फिर अंततः हाथ मल के रह जाता है। तीसरा मित्र था एक, वह था धर्म। पहला मित्र धन, दूसरा मित्र कुटुंब, तीसरा मित्र धर्म। धर्म से कभी कभी मिलता था, और वो भी दिखावा का, कहीं घंटी बजा लेता था, तो कहीं जल चढ़ा देता था, तो कहीं पेड़ में धागा बांधाता था, तो गोबर के गणेश बना के पूज लेता था, तो कभी अगरबत्ती जला देता था, तो कभी और कुछ कर लेता था, इस प्रकार का धर्म। लेकिन जो सच्चा धर्म है वो अलग होता है। और कभी आत्मा के बारे में सोचना, सत्संग में जाना और ज्ञान विचार विवेक का मनन चिंतन करना, कभी कभी ऐसा मन में आता था, साल 6 महीने में। लेकिन अब सोचा कि चलो धर्म की भी शरण में चले, शायद वो बचा ले मुझे। और गया तो धर्म कहता है कि तुम ही लापरवाह थे, मेरे पास कभी नहीं आते जाते थे, लेकिन चलो आज आए हो, विपत्ति में ही सही, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और धर्म बचाता। धर्म कैसे बचाता है? धर्म किसी को मौत से नहीं बचाता कि किसी की मौत ना हो, शरीर की मौत तो होनी ही है, आत्मा की मौत। आत्मा की मौत कैसे होती है? अगर कोई पाप कर्म किया तो मानो उसकी आत्मा मर गई,
कोई छल छद्म किया तो मानो आत्मा मर गई और उसका मन मलिन हो गया। तो धर्म कहता है कि तुम पाप से बचो। वो पाप से हमें बचाता है, दुराचार से बचाता है, दुष्कर्मों से बचाता है। और जिसके जीवन में सदा त्याग, संयम, सेवा, भक्ति, भजन, सदाचार का पालन होता है, वो महासुखी होता है और वही मुक्ति पाता है, संसार के दुखों से छुट्टी पाता है। इसलिए सबको धर्म की शरण में चलना चाहिए। सदगुरु कबीर ने एक भजन में देखो गाया है, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। गया यो सर न फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। ये लाखों की दौलत भी न पल रहे ने तू पाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। धरी रहे जाएगी तेरी अकल सारी ठिकाने पर। धरी रहे जाएगी तेरी अकल सारी ठिकाने पर। जब आए यम जकड़े गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। कुटुंब परिवार सुत जोई सहायक होंगे ना कोई। कुटुंब परिवार सुत जोई सहायक होंगे ना कोई। तेरे बापों की गठरी खुदे तू ही सिर पर उठाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा। यही होना है, हमारा ही बच्चा, हमारा ही बेटा हमें एक दिन घर से निकाल करके जंगल में छोड़ आते हैं। चाहे जितना, इसी के लिए तो लोग बच्चों की ख्वाहिश करते हैं कि कोई हमें अंतिम में अग्निदान करने वाला मिले। तो साहब कहते हैं, तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा सुला के लकड़ियों के ढेर पर तुझको जलाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। गया यो सर न फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। कहे कबीर समझाई तू कहना मान ले भाई। कहे कबीर समझाई तू कहना मान ले भाई। तो क्या समझाते हैं कबीर साहब? यही कि दुनिया में बहुत मन ना लगाओ, लोभ ना करो, मोह ना करो, बहुत आसक्ति ना बनाओ, नहीं तो बहुत पीड़ा होगी अंतिम में।
तुझे तो कहे कबीर समझाई, तू कहे ना मान ले भाई, नहीं तो अपनी चतुराई वृथा सारी गवाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। तो महापुरुषों की वाणियों में एक एक वचन में अमृत समाया होता है। उसको हम जीवन में उपयोग करें तो जीवन हमारा बदल सकता है। नाहक चिंता करते रहते हैं कि क्या होगा, बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा, तबीयत बिगड़ जाएगी तो। जो पशु पक्षी देखो, जंगलों में चले जाओ, आपकी गांव बस्तियों में उनके बच्चे बाल बेटे कौन किसका सहारा बनता है? क्या उनका बुढ़ापा नहीं बीतता? क्या उनका जीवन नहीं कटता? सबका बीतता है। इसलिए निश्चिंत रहें। और चिंता करने वाले की तो आदत होती है ना, तो बात बात में चिंता करते हैं, चाहे धन भरा हो, घर हो, चीजें हो, लोग हो, सहयोगी हो और कोई कमी ना हो, लेकिन चिंता करने वाले अपने ऊपर ना हुआ दुख जबरदस्ती खरीद खरीद के ओढ़ते रहते हैं। ओढ़ो मत। गुरुदेव जी के पास एक सज्जन आए और वो तो कहें कि महाराज मुझे तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि मैं मर जाऊंगा तो मुझे कोई दफनाएगा कि नहीं दफनाएगा। अब ये देखो, तो गुरुदेव जी ने कहा कि नादान आदमी, अरे तू नहीं, तुमको कोई दफनाएंगे तो घर वालों को बदबू आएगी, तू काहे चिंता कर रहा है? तुमको क्या गंध आएगा? अब उनको गंध आएगा तो खुद झक मार करके ले जाएंगे बाहर, दफनाएंगे। तो इसलिए अनावश्यक मन में ना सोचे और सही काम करे, भक्ति भजन करे और सेवा सत्संग में मन को लगावे और अपने आप को पहचाने। हम अंततः ये शरीर नहीं है, स्त्री और पुरुष नहीं है, बूढ़े और बालक नहीं है, काले और गोरे नहीं है, हिंदू और मुसलमान नहीं है, माँ और बेटे नहीं है, सास और बहू नहीं है। ये सब शरीर की झंझटें हैं, तमाम नाम रूप उपाधियां। हम अविनाशी आत्मा, इस शरीर के अंदर बैठा दिव्य चेतन आत्मा, सब के अंदर वो चमक रहा है, ज्योतित आत्मा। उसी को सदगुरु कबीर ने राम शब्द से पुकारा, उसी को ज्योति, अंतर ज्योति शब्द किनारी साहब ने कहा। उसी को वैदिक ऋषियों ने कहा है कि वो चमक रहा है, वही स्वर्ण कलश है। हिरण्मयन पात्रण सत्यस्य पीतम मुखम। तो सभी संतों ने उसको अनेक रूपों में कहा है। तो हम लोग वो आत्मा, अपने को सब लोग आत्मा समझें। ये शरीर तो एक दिन बदल जाएगा, छूट जाएगा। देखो छूट रहा है, रोज रोज छूट रहा है। जितने लोग बैठे हो, क्या ऐसे ही पहले थे? 10 साल 20 साल 25 साल पहले कभी बच्चे थे, घुटनों के बल चलते थे, कदमों के बल चलना शुरू किए और फिर आज ये उम्र हो गई और ये भी नहीं बना रहेगा। देख लो, अगर जीवित रहा, शरीर रहा, 4 दिन में तो बुढ़ापा आएगा और फिर असमर्थता आएगी, कमर झुकेगी, पैर लड़खड़ाएंगे और जमीन पकड़ करके उठना बैठना होगा और एक दिन विदाई हो जाएगी। तो किसकी विदाई होती है? शरीर का होता है, आत्मा की विदाई नहीं। आत्मा तो अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी, देखो सूर्य से उजासी, लेखो अति ही सुहायो है। ये आत्मा अमर है, अविनाशी है। सभी ऋषि मुनियों ने इसके लिए कहा है, आत्मानम चेत बीजान्यात यमस्मीति पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मनुसंजरेत। आत्मा जो है, आत्मा को पहचानो। शरीर के पीछे पड़ करके काहे अपने ऊपर जन्म मरण का बुखार चढ़ाए रखे हो? गीताकार ने, महाराज श्री कृष्ण ने कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। ये शरीर के भीतर रहने वाला चेतन आत्मा ही भर्ता भोक्ता महान ईश्वर है और उसको पहचानो। इसलिए हम आत्मज्ञानी बने। आत्मज्ञानी बनोगे तो दुख मिटेगा, निश्चिंत निर्भय प्रसन्न रहेंगे। और शरीर अभिमानी बनेंगे, शरीर की रात दिन याद करेंगे तो निरंतर भय, चिंता, शोक, पीड़ा, बुढ़ापा, दर्द, असमर्थता, लाचारी, अशांति, तनाव, यही सब बना रहेगा। और ये हंस हंस कर, प्रसन्न होकर जीवन जो जीना चाहिए वो रो रो कर, घुट घुट करके जीना पड़ेगा। इसलिए कोई कभी चिंता ना करे, सदैव निश्चिंत रहो और चीजों पर भरोसा नहीं, अपने कर्मों पर भरोसा करें।
जैसे गाय कैसे रही? अपने कर्मों पर भरोसा रखी। और भेड़ वो माल मलीदा पर भरोसा रखा, तो माल मलीदा खाने वाले की क्या दशा हुई थी? इसलिए हम लोग गाय की तरह सात्विक बने, भेड़ की तरह तामसी ना बने। जो बहुत चीजों पर भरोसा रखेगा वो भेड़ जैसे दशा होगी, खाए के सुअर जैसे मोटे होंगे, सू सू करेंगे, बैल जैसे सोएंगे और भेड़ जैसे काटे जाएंगे। मतलब एक दिन दुख विपत्ति आएगी और कोई सहारा नहीं होगा। इसलिए हम सब लोग जीवन को सफल बनाएं भक्ति भजन में लगा करके। आज इसी जीवन में मानव जीवन से बढ़कर कोई अवसर ऐसा नहीं है कि जहाँ कल्याण कर सकें, तो आज ये काम करें और ये काम सत्संग संतों से जुड़ करके। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।